हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा विषय सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं यूएई, मालदीव, ग्रीस, थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीस। भारत और ग्रीस ने हाल ही में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया है। दूसरा प्रश्न, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तीसरा प्रश्न, किस देश में 125 वर्षों में सबसे अधिक औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं चीन, यूके, जर्मनी, जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान ने 125 वर्षों में सबसे अधिक औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चौथा प्रश्न, किस संस्था के तहत एक नया वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच विकसित किया गया। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, यूएनईपी, यूएनएफसीसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है यूएनईपी। यूएनईपी के तहत एक नया वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच विकसित किया गया है। पांचवा प्रश्न, किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के लिए मार्ग को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं रूस, जापान, यूक्रेन, बेलारूस। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है रूस। रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के लिए मार्ग को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की है। छठा प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद एसपीसी की बैठक आयोजित की। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है सऊदी अरब। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक आयोजित की। सातवां प्रश्न, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, यूएई। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है ब्राज़ील। भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी। आठवां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर विवाद समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, यूएसए, इज़राइल, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए। भारत ने यूएसए के साथ पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर विवाद समाप्त करने का निर्णय लिया है। नौवां प्रश्न, बाल्यावस्था आगमन हेतु विलंबित कार्रवाई DACA कार्यक्रम किस देश से संबंधित है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए। बाल्यावस्था आगमन हेतु विलंबित कार्रवाई DACA कार्यक्रम यूएसए देश से संबंधित है। 10वां प्रश्न, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राज़ील। भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी। 11वां प्रश्न,
किस देश ने रेडिएशन संबंधी चिंताओं के चलते आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने रेडिएशन संबंधी चिंताओं के चलते आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह किस देश में मनाया जाता है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए। राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यूएसए में मनाया जाता है। 13वां प्रश्न, किस देश क्षेत्र की संसद ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट को मंजूरी दी? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं यूएसए संसद, यूरोपियन संसद, यूके संसद, ऑस्ट्रेलियन संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोपियन संसद। यूरोपियन संसद ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट को मंजूरी दी। 14वां प्रश्न, 2023 तक यूरोपियन संघ में कितने देश मौजूद हैं? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं 21, 27, 32, 35। इस प्रश्न का सही उत्तर है 27। 2023 तक यूरोपियन संघ में कुल 27 देश मौजूद हैं। 15वां प्रश्न, एशियन खेलों से पहले किस देश ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, सीरिया, इज़राइल, यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीरिया। एशियन खेलों से पहले सीरिया ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। 16वां प्रश्न, किस संस्था ने नाइजीरिया में कृषि उत्पादकता और सार्वजनिक व्यय में लैगिंग अंतर रिपोर्ट जारी की? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं WEF, विश्व बैंक, IMF, अफ्रीकी सेंट्रल बैंक। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने नाइजीरिया में कृषि उत्पादकता और सार्वजनिक व्यय में लैगिंग अंतर रिपोर्ट जारी की। 17वां प्रश्न, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए नियंत्रित समन्वय हेतु $1 बिलियन की योजना शुरू की है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, यूएसए, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए। यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए नियंत्रित समन्वय हेतु $1 बिलियन की योजना शुरू की है। 18वां प्रश्न, किस देश ने फुजो जियामेन जांगजो रेलवे लाइन शुरू की? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने फ्यूजो जियामेन जैंगो रेलवे लाइन शुरू की। 19वां प्रश्न, मोहम्मद म्यूजी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन हैं मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, इज़राइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। मालदीव्स देश के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी चुने गए। 20वां प्रश्न, MSCI उभरते बाजार सूचकांक EM पर किस देश का भार सबसे अधिक है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, ताइवान, सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। MSCI उभरते बाजार सूचकांक EM पर चीन का भार सबसे अधिक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।
अपनी तैयारी को जारी रखिए और वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Stay tuned to our website Online Tayari and wait for our next video. Thank you.